गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम बच्चों क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी? कि सोफी ये क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को जो उसकी स्टोरी है डैनी के साथ उसके बारे में पता चले। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, सोफी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर एनकाउंटर विद डेनी बिकॉज शी feared that जेंसी would spread her story to the whole neighborhood। ठीक है, क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि जो जेंसी है वो कैसी थी। शी वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैनॉट कंट्रोल हर माउथ। ठीक है, जिसका अपने माउथ पर कंट्रोल नहीं होता, जिसके पेट में कोई भी बात पच नहीं सकती, ऐसी व्यक्ति थी जेंसी। तो उसे पता था अगर जेंसी को ये बात पता चल गई तो वो सब में ढिंडोरा पीट देगी, इसलिए वो जेंसी को ये बात नहीं बताना चाहती थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर? कि अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता है कि जो सोफी के फादर थे उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करो, उनके चरित्र का व्याख्यान करो और उनका टेम्परामेंट कैसा था। टेम्परामेंट का मतलब होता है बच्चों इंसान का व्यवहार, यानी कि वो क्या बहुत कूल किस्म के इंसान थे या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, सोफीज फादर इज एन archetype of the lower middle class father who has worked hard in the uncompromising conditions in order to earn livelihood for his family। कि जो सोफी के फादर थे वो एक एग्जाम्पल थे। आर्किटाइप यानी कि आप समझ सकते हो एक तरह के एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के फादर के। जो कि सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो फादर्स होते हैं वो सब इस तरीके से ही होते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं इन अनकॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशंस में भी जिनके साथ कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ऐसी सिचुएशंस में वो हार्ड वर्क करते हैं और पैसे कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए। After his day's work, he watched the television instead of spending time with his family। और जब पूरे दिन का काम जब उनका खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो टेलीविजन देखने में अपना समय व्यतीत करते हैं और अपनी फैमिली के साथ उतना समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। और शेयरिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के साथ जो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, उनको भी नहीं निभा पाते हैं ढंग से। He expects Sophie to buy them a new house instead of engaging in her expensive dream ambitions। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सोफी से कि वो पढ़ाई लिख करके कुछ पैसे वैसे कमाए और उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीदे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है उनकी। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सोफी पढ़ लिख के अपने सपनों को पूरा करे, उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करे इफ शी गेट्स अ चांस टू अर्न मनी, अगर उसके पास पैसे कमाने का मौका आता है। His impoverished financial condition does not, however, stop him from watching the football। जबकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बच्चों बहुत ज्यादा क्या है, खराब है, अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फुटबॉल मैच देखते हैं, फुटबॉल के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। और जब उनकी फेवरेट टीम मैच जीत जाती है तो वो उसका सेलिब्रेशन करने कहाँ जाते हैं, पब में जाते हैं, जहाँ बच्चों जाकर लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं। ही इज शोन एज प्रैक्टिकल बट अ सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। उनको एक प्रैक्टिकल इंसान तो बताया गया है कि जिसे पता है कि हाँ लाइफ में कैसे डील करना है, सारी चीजों से कितनी मेहनत करनी है, ये सारी चीजें तो उनको पता है, लेकिन वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है बच्चों जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यानी कि आप उन्हें कहीं से सेल्फिश भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है। और एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, यानी कि जिस इंसान को जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि गुस्से वाला व्यक्ति, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा क्रोध आ जाता था। इसी वजह से सोफी उनसे बहुत सी चीजें शेयर नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर विल गेट मैड एट हर, उनको गुस्सा आ जाएगा उनकी बात सुन करके। इसलिए सोफी अपनी चीजें अपने फादर से नहीं बल्कि किससे शेयर करती थी, अपने बड़े भाई जियोफ से शेयर करती थी। ऑलराइट बच्चों, इतना समझ आ गया? डिड सोफी रियली मीट डेनी कैसी? आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या सोफी सच में डेनी कैसी से मिली थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि सोफी डिड नॉट मीट डेनी कैसी इन रियलिटी। सोफी रियलिटी में डेनी कैसी से नहीं मिली होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहानी बनाती है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि वो ऐसी कहानी क्यों बनाती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई जियोफ का
ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, ताकि वो उसकी बातों पे ध्यान दे। क्योंकि उससे पहले जियोफ कभी भी अपनी छोटी बहन सोफी की बातों को सीरियसली नहीं लेता था। ठीक है, उसे हमेशा ही लगता था कि सोफी मनगढ़ंत बातें करती है। उसे ऐसा लगता था कि सोफी बहुत ज्यादा इमेच्योर है, इस वजह से उससे बातें नहीं करता था वो ज्यादा शेयर। और सोफी के मन में ये बहुत सारी जिज्ञासाएं पनपती रहती थी कि डेनी कैसी क्या क्या चीजें सोचता होगा। वो तो बाहर घूमने भी जाता है, काम करने जाता है, और वो कौन कौन सी नई जगहों पे जाता होगा, नए नए लोगों से मिलता होगा, मैं बाहर की दुनिया के बारे में जान सकती हूँ उससे। लेकिन वो जियोफ कभी भी ये सारी चीजें सोफी से शेयर नहीं करता था। तो सोफी चाहती थी कि उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कुछ स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्योंकि सोफी अपनी बातें और फैमिली में किसी और से शेयर नहीं कर सकती थी, ना ही किसी को ऐसा समझती थी जिससे वो अपनी मन की बातें बता पाए। बट जियोफ, उसको ऐसा लगता था कि जियोफ दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, और मैं अगर जियोफ से अपनी बातें, मन की बातें शेयर करूंगी, जो इमेजिनेशंस हैं, तो जियोफ भी मुझे बहुत सारी बातें बताएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसलिए सोफी एक कहानी बनाती है कि अगर उसे पता होता है कि जियोफ को, मेरे भाई को, डेनी केसी बहुत ज्यादा पसंद है, अगर मैं उससे रिलेटेड कोई कहानी बनाती हूँ तो जियोफ मेरी बातों में ध्यान देगा और शायद मुझसे बातचीत करने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सोफी ये सारी कहानियां बनाती है। शी मेड अप द स्टोरी ऑफ हर एनकाउंटर विद डेनी केसी। उसने कहानी बनाई होती है टू सीक द अटेंशन ऑफ ब्रदर जियोफ। अपने भाई का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए उसने ये कहानी बनाई रहती है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? From her perspective, what did he symbolize? कि सोफी को अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद अपना भाई ही क्यों था, और उसको कैसे वो सिंबलाइज किया करती थी, उसके बारे में वो क्या सोचती थी। ठीक है, तो सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोफी सबको सबसे ज्यादा अपने घर में जियोफ पसंद था, अपना बड़ा भाई, मोर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग मच एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। क्योंकि उसकी ज्यादा आदत नहीं थी लोगों से बात करना, और वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, जैसे कि सोफी भी रहती थी। तो सोफी को कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लगती थी जियोफ में और खुद में। शी envied his silence and thought that he had access to an unknown world। ठीक है, वो उसकी साइलेंस से क्या करती थी, एनवी। एनवी का मतलब होता है बच्चों जलन। उसे उसकी साइलेंस से जलन होती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, और क्योंकि जियोफ कुछ भी चीजें शेयर नहीं करता था, इस वजह से वो हमेशा जलती रहती थी इस बात से। ठीक है बच्चों, एंड थॉट दैट ही हैड एक्सेस टू एन अननोन वर्ड। और उसे ये लगता था कि जियोफ को शायद एक अननोन वर्ड के बारे में बहुत कुछ पता है जो ये मुझे नहीं बताना चाह रहा। शी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ड एंड शी fancied herself wearing glamorous clothes। वो भी उस कहानी का एक पार्ट होना चाहती, तो इसलिए वो एक फेंटेसाइज करती है अपने आप को और अपने भाई को उस स्टोरी में, जहाँ पे कि उसने एक ग्लैमरस क्लोथ पहना रहता है, कपड़े पहने रहते हैं, और वो अपने भाई के साथ बाइक राइड में जा रही होती है एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे सब लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। फॉर सोफी जियोफ सिम्बलाइज लिबर्टी। सोफी के लिए जियोफ किस बात का सिंबल था? वो था लिबर्टी का सिंबल। लिबर्टी का मतलब होता है बच्चों कि आपके मन में जो आता है आप वो करना चाहते हैं, वो करने आपको दिया जाता है, मतलब आप पे कोई रोक टोक नहीं है। इस चीज को हम कहते हैं लिबर्टी, फुल लिबर्टी। फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ दे हैड बीन लिविंग। क्योंकि वो कैसी लाइफ जी रहे थे? मोनोटोनस। मोनोटोनस होती है बच्चों एक ही तरह की। कंट्रोल्ड लाइफ जिसको आप कह सकते हैं, कंट्रोल्ड लाइफ थी, या फिर कन्फाइंड लाइफ थी, मतलब सीमित जिंदगी थी उनकी। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि जो जियोफ है वो अपने जीवन को पूरी लिबर्टी के साथ जीता है, इस वजह से वो जियोफ को सिंबलाइज करती थी और उसे सबसे अच्छा अपनी फैमिली में मानती थी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डेनी केसी इन पर्सन। ऐसा कौन सा ओकेजन था, क्योंकि डेनी केसी से वो हकीकत में नहीं मिली थी, तो कोई तो ओकेजन ऐसा रहा होगा जहां पे उसने डेनी केसी को रियल में देखा था, लाइव देखा था। तो वो ओकेजन होता है बच्चों, सोफी वेंट टू सी द फुटबॉल मैच। आप लोग याद कीजिए, जब वो अपनी फैमिली के साथ फुटबॉल मैच देखने जाती है ऑफ द यूनाइटेड टीम विद हर फादर। यूनाइटेड टीम का अपने फादर के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, हर टू ब्रदर्स। दिस वॉज द ओनली इंस्टेंस। यही इकलौता इंस्टेंस, एग्जाम्पल था। इंस्टेंस का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल। यही इकलौता उदाहरण था जिस दिन डेनी केसी को सोफी सामने से देखती है। शी गॉट अ चांस टू सी डेनी केसी। और बाकी जो सारी चीजें बताती है कि डेनी केसी मुझे आके आर्केड में मिला और मेरे बगल में बैठ के उसने बातचीत की, वो सारी बातें क्या थी बच्चों? काल्पनिक थी। इज इट क्लियर?
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डज सोफी बिलोंग टू? यानी कि जो सोफी थी वो कैसे बैकग्राउंड से आती थी, उसका आपको दोनों तरह का बैकग्राउंड बताना है, सोशल बैकग्राउंड प्लस इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशल होता है बच्चों उसके समाज का, कैसे समाज से सोफी आती थी, और साथ ही साथ आपको बताना है कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी थी, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। इन दोनों चीजों के बारे में आपको अपने विचार रखने हैं। सोफी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस, और उसकी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस था, आर्थिक स्तर था, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके आंसर को आप देख देख समझिए, एक्सप्लेनेशन समझिए, और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिए। सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे बैकग्राउंड से आती थी, तो आप लिखेंगे कि वो एक लोअर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती थी। तो जो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। आपको लोअर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखना है। शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहती थी, विद हर पेरेंट्स, जहाँ पे उसके पेरेंट्स थे और दो भाई थे। दोनों भाई कौन कौन थे? एक डेरेक छोटा भाई और बड़ा भाई जियोफ। When she returns home after school, जब वो स्कूल से घर आया करती थी, she feels choked with the steam of the stove, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा छोटा था, तो इस वजह से वहां पे क्या होता था बच्चों? स्टीम होती थी, बहुत ज्यादा धुआं होता था, स्टोव से जो धुआं निकल रहा था, और उसके वजह से उसको क्या होता था? चोक फील होता, यानी कि उसका गला घुटन से दब जाता था। एंड इज डिस्गस्टेड विद द डर्टी डिशेस पाइल्ड इन अ कॉर्नर, और उसे बहुत घिन आती थी। डिस्गस्टेड का मतलब होता है बच्चों घिन आना। उसे घिन आती थी गंदे बर्तनों से। डिशेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स बर्तन, जो गंदे बर्तन इकट्ठे करके रखे रहते थे एक साइड पे, उससे उसको बहुत ज्यादा घिन आती थी। हर मदर्स बैक हैज बिकम स्टूप्ड एंड बेंट हैंडलिंग ऑल द हाउस होल्ड कोर। यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी मदर की जो कमर है वो भी कैसी हो चुकी है? झुक चुकी है घर के काम। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है, कोर्स का मतलब होता है बच्चों घर के काम। हाउस होल्ड कोर्स करते करते और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते उसकी मदर की कमर भी झुक चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि जो उसके फादर हैं वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनका सिर्फ इतना है कि वो अपनी जॉब तो पूरे हार्डवर्क के साथ करते हैं, और उसके बाद वहां से आके टीवी देखते हैं और फुटबॉल मैच वगैरह पब वगैरह में एंजॉय करते हैं, ठीक है। घर की वो 1% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सारा भार किस पे है? मदर पे है। इस वजह से उनकी कमर भी इस बोझ तले झुक चुकी है। हर फादर इज अ हार्ड लेबरर, उसके फादर भले ही एक लेबरर है, ठीक है, मेहनत करने वाले मजदूर हैं। हर एल्डर ब्रदर जियोफ के बारे में हमें पता ही है कि वो मैकेनिक शॉप में एज एन अप्रेंटिस काम करता है, जो कि जो उसकी शॉप है, वर्कशॉप है, वो उसके घर से बहुत दूर है। हर फैमिली वांट सोफी टू ज्वाइन वर्क इमीडिएटली, और उसकी फैमिली क्या चाहती है सोफी के लिए? कि ये जल्दी से जल्दी अपना स्कूल कंप्लीट करे और काम करना शुरू करे, ताकि ही शी ऑल्सो स्टार्ट सम अर्निंग, ताकि वो भी कुछ कमाना शुरू कर सके। These are some of the indicators of Sophie's फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस। तो इसको आप कहेंगे कि ये सारे क्या थे? इंडिकेटर्स थे, जो कि आंकड़े हमें बताते हैं कि सोफी की जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो कैसा था। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे